ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, मैथ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 है आपके लिए। और ये टाइम एंड वर्क का नंबर जो है हमारा 6 पार्ट है हमारा। ओके, और कह सकते हैं ये पार्ट जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन लिए, कुछ मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं। ओके, और इससे पहले हमने जो आपके लिए क्वेश्चन कराए थे वो बंदर वाले या फिर मैडक वाले जो क्वेश्चन है वो कराए थे। ओके, तो वो भी मैंने आपको ट्रिक और आपको बेसिक यानी कि दो दो तरीके से आपको कराए थे, वो जाकर एक बार चेकआउट कर लेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस की जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग लगभग हमने 90% कंप्लीट कर लिए। अच्छा, 90% कंप्लीट कर लिए, 10% रह गए हैं, और 10% के बाद में ये वाले जो होंगे इसके बाद 5% और क्वेश्चन रह जाएंगे। वो 5% कौन से होंगे? रेस वाले यानी दौड़ने वाले। ओके, जो एक व्यक्ति इतनी गति से दौड़ता है उतनी गति से दौड़ता है, दौड़ने वाले क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, अपने तरीके से भी लगाइएगा, और आपको कभी नहीं करा है तो इस वीडियो को आराम से बैठकर देखिएगा। ओके, तो देखिए ये पार्ट नंबर 8 है, 7 पार्ट डाल दिए हैं, 7 पार्ट जाकर देख लीजिएगा। बेसिक से लेकर आपको ट्रिक लेवल तक का, यानी कि जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने कराए हुए। ओके, ये टाइम एंड वर्क लिखा है तो इसे टाइम एंड डिस्टेंस में कर दूंगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, थंबनेल में टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पर कर दूंगा, टाइम एंड वर्क लिखा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन है, दो वाहन ए और बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक समय पर एक स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलते हैं। तेज चलने वाला वाहन बी लक्ष्य बी तक पहुंचता है और उसी उसी चाल से वापस आता है यदि दोनों वाहन द्वारा एक दूसरे को से पार करने से पहली धीमी चलने वाला वाहन ए द्वारा तय की गई दूरी x है, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ है, यानी ए से लेकर और यहाँ पे से मान लीजिए कि ये कोई दूरी हो गई, मैंने माना ये p दूरी हो गई, ये q दूरी हो गई। ठीक है, दूरी मान ली मैंने p से लेकर q दूरी हो गई। और एक ए व्यक्ति चल रहा है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कर क्या रहा है, अगर बी यहाँ तक जा रहा है, बी पहुँच गया अपने जो है आपने मुकाम तक भाई पहुँच गया, मतलब बी जो है पूरी डिस्टेंस ने कवर कर ली। कितनी? 120 किलोमीटर बी ने कवर कर ली। कवर कर कर बी जो है वापस आ रहा है, क्या कर रहा है? वापस आ रहा है। ओके, यहाँ तक वापस आ गया, मान ली यहाँ तक आ गया। अब भाई साहब ए आ रहा है, ए भी यहीं तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा? इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक ए पहुँचा, सिर्फ यहाँ तक ए पहुँच पाया। ओके, और बी दोनों, ए और बी दोनों जो है मिल गए, कहीं पर आकर जो है मिल गए। अब एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, सॉरी बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी? 120 किलोमीटर। यही आपको समझना है। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। हमें गलती कहाँ पर होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओके, बस गलती आपको यहीं पर होगी कि आप लोग करोगे क्या, स्टूडेंट क्या करते हैं कि टोटल दूरी मान लेते हैं 120 किलोमीटर। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, लेकिन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को ही कंपैरिजन करा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि पहले ए गया 120 किलोमीटर, फिर लौटा, नहीं पता कितना लौटा, और ए यहाँ से यहाँ तक आया, नहीं पता कितना आया, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जब मिलते हैं ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी इतनी होगी, 120 किलोमीटर होगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिलाकर कितनी कवर करी होगी? 120 किलोमीटर दूरी तय करी होगी। ये बात अगर समझ में आ गई है तो एक मुझे यस और नो का आंसर दीजिएगा कि यस हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी जो क्रॉस कर रहे हैं, दोनों को एक साथ जब एक दूसरे को जो क्रॉस कर रहे हैं, ओके, मतलब दोनों को जो है आपस में जब मिलने का समय हो उन दोनों का, तो वो कैसा होगा? डिस्टेंस दुगनी कवर कर चुके होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ए और बी की जो स्पीड है, अगर हमसे बात कर रहा है ए की स्पीड और बी की स्पीड, ए की स्पीड 30 ओके और 60, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत है क्या? 3 और 6, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओके और 2। अच्छा, अब स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड किसके समानुपाती होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस के समानुपाती। जितना स्पीड का जो है रेशो होगा वही रेशो डिस्टेंस का होगा, जो रेशो डिस्टेंस का होगा वो स्पीड का होगा।
उल्टा, दोनों बात सेम है। स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो कैसा होता है, समान होता है। रेशो की बात हो रही है यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, नहीं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशो बराबर होता है। ओके, तो हम स्पीड को डिस्टेंस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, अगर रेशो बराबर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो 120 किलोमीटर की दूरी है, ओके, एक और दो, अगर दोनों को मैं मिला देता हूँ, यानी 3 बोलूँ इन दोनों को, तो दोनों को मिलाने पर अगर हमारे हिसाब से तो 3 आ रहा है, यूनिट 3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस है 120, यानी कि इससे भी कितना गुना, 40 गुना। कितना गुना है, 40 गुना है। ओके, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये तो 40 गुना जो है, इतनी जो है हमारी टोटल डिस्टेंस है, कितना, 3 के बराबर, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे ये समझाइएगा, ये 40 गुना हो गई, लेकिन अगर यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, अब यहीं पर गलती करता है स्टूडेंट कि यहाँ पर कर लेता है वो 40 गुना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्या, बता रहा हूँ मैं आपको, कि मैंने आपसे अभी बोला था कि जो डिस्टेंस है वो 120 ना होकर 100, आपको 120 प्लस करना होगा, क्योंकि ए जा रहा है, ओके, और बी लौट कर आ रहा है, और बी जो है कुछ डिस्टेंस ज़्यादा कवर करके आ रहा है, तो मान लीजिए, मैंने बोला से मान लीजिए ए जो है 120 तो कर ही रहा है, ओके, 120 के साथ में 40 और कर रहा है या 50 कर रहा है, कुछ भी जो है एक्स्ट्रा कर रहा है, और उन सबको मिलाकर वो दोनों के दोनों डिस्टेंस जो है 2 बार कवर की जा रही हैं। तो 120 कितने भाई साहब, 120 यानी 240 की स्पीड से वह कवर कर रहे हैं, यानी 240 जो है टोटल जो है कवर कर रहा, किया जा रहा है। अगर 240 डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो ये इसके कितने गुना है, 80 गुना है। अगर ये 80 गुना है, यानी पूरी डिस्टेंस 80 गुना है, तो एक के द्वारा तय की गई दूरी, एक के द्वारा x दूरी तय करी गई है ना, तो वो x दूरी मान लीजिए ए के द्वारा तय की गई दूरी जो है वह भी कितनी होगी, 80 गुना होगी। तो आंसर क्या आएगा, 80 किलोमीटर आएगा। एक में 80 का गुणा होगा तो 80 आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सेम क्वेश्चन करेंगे इसी बेसिक, इसी रूल पर आगे वाला क्वेश्चन, इसको कमेंट करके बताना है क्या होगा। क्वेश्चन है ए प्लस बी, या सॉरी ए और बी जो है 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर के चाल से एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, और 42 किलोमीटर की दूरी को वह चलना प्रारंभ कर देते हैं। तेज चलने वाला वाहन बी लक्ष्य तक पहुंचता है और उसी चाल से वापस दो के लौटता है। दोनों वाहनों द्वारा एक दूसरे को पार करने से पहले धीमे चलने वाला वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो x है उसे ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक रूल है। आपको ए और बी की क्या दी गई हैं, चाल दी गई हैं 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 चौक 12, सॉरी हाँ 4 तिया 12 और 4 चौक 16 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। हमें क्या लिखना, हमें तो रेशो से मतलब है। स्पीड का रेशो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का रेशो के बराबर होता है। अच्छा, ये डिस्टेंस का रेशो के बराबर इसलिए निकाला क्योंकि हमें तो दूरी दी हुई है टोटल, ठीक है। अब ये किसके बराबर, 3 और 4, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 7। अगर मैं 7 के बराबर 42 कर देता हूँ तो बिल्कुल गड़बड़ जाए, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ए अगर पहला वाला व्यक्ति जो ए है वो मुझे नहीं पता कितनी दूरी तय कर रहा है, लेकिन बी जो व्यक्ति है वो दूरी तय कर रहा है 120 प्लस जो बची हुई दूरी है, किसमें से 120 में से बहुत ज़्यादा तय कर रहा है, ओके, और ये भी तय कर, यानी दुगनी दूरी तय की जा रही है। कितनी दुगनी दूरी तय की जा रही है, 120 नहीं, सॉरी यहाँ पर 42 है, तो 42 प्लस 42 कितने हो गए, 80 और 2 80 और 4 84 के किलोमीटर यहाँ पर तय करी जा रही है, यानी कि 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 12 गुना जो है डिस्टेंस यहाँ पर, ओके। इसका 7 गुना 7 जो है किस क्या होगा, 12 गुना होगा। तो जब ये 12 गुना है तो आपका जो ऑप्शन आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, 12 गुना होगा। यानी कि एक की जो एक के द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी, वो भी 12 गुना होगी, यानी कि 12 तिया 36 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 12 तिया 36 किलोमीटर होगी। समझ में आ गया, ऑप्शन क्या आएगा, 36 किलोमीटर। बेसिक क्वेश्चन है और इसको करने का ये सबसे सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका आई थिंक नहीं होगा। वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और मैंने कहा था थोड़े मिक्स क्वेश्चन होंगे,
ओके। तो मिक्स क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो को हम लेकर आए आप लोगों के लिए। और भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए एसएससी के लिए, सीएचएसएल, सीजीएल, ओके, और आपका जितने भी एग्जाम है, आरआरबी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, जितने भी एग्जाम है जो आ रहे हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन और भी अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है, अगर प्री के लिए अगर मेंस लेवल क्वेश्चन करना है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि इससे भी कठिन जहर क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल, ओके। तो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कुछ भाग पैदल, ओके, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है ये वाला जो है एक तरीका, देखिए मैं ये कहूँगा ये वाला तरीका, पैदल की बात करें मैंने पा लिख दिया, ओके, और साइकिल के लिए सा लिख दिया, कोई दिक्कत, ओके, मतलब हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ओके। अच्छा, कोई व्यक्ति है, अगर आपसे ये बोला जाए, ओके, क्या दिया है, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। अच्छा, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, स्पीड होगी। ये क्या है, स्पीड होगी कि नहीं होगी। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम बराबर स्पीड होती है। तो मैंने यहीं तो लिखा लिया कि ये स्पीड लिख ली, कि मैंने बिल्कुल लिख ली। कई लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, स्पीड लिख ली। अब पहली स्पीड यानी पैदल चलने वाले की स्पीड 4 किलोमीटर है और शेष वाला जो साइकिल चल रहा है वो 9 किलोमीटर है। अब दिक्कत मुझे आ रही है कि मुझे इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। कैसे घटाया जाए, घटाया कैसे जाए। तो भाई ये 9 जो है हमें डिवाइड में लगा है उसको हटाना है, इस 9 को हटाना है। तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अगर यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी जगह पर 9 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें करना पड़ रहा है तो हम क्या करें कि भैया इन सबको हटाकर एक काम किया जाए कि भाई ये यहाँ से इसको हटा दें, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ओके कितना नंबर 81 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, जो एक सही वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो हमारे पास बटे में वैल्यू आएगी और बटे में हम क्वेश्चन को गलत करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, ओके। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको मैंने ये जो है कैसे ख़त्म किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 चौक 36 होगा, ओके, और ये नंबर 81 होगा, ओके। इसमें से इसको घटा दी, इसमें से उसको घटा दी, 36 में से ओके 61 में से 36 जाएगा तो आपका ओके 25 बचेगा, ओके 25 बचा। और यहाँ पर 81, यहाँ पर बचेगा 20, ओके, यहाँ पर बचेगा 20, ठीक है। अब ये क्या थी, ये स्पीड थी, स्पीड थी, ये स्पीड थी। इससे स्पीड में से इसको घटाया, इससे इसको घटाया, तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बस आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी है वो क्या आएंगी। अब समझिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली, नीचे वैल्यू आने वाली है वो टाइम का रेशो आएगा। क्या आएगा, टाइम का रेशो आएगा। याद रखेंगे यहाँ पर किसका रेशो आने वाला है, टाइम का रेशो आने वाला है, ओके। तो पहले की टाइम का रेशो, दूसरे का टाइम का रेशो यहाँ पर आने वाला है। इसको काटेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, ओके, यहाँ पर 5 आएगा। यानी टोटल जो हमारे अकॉर्डिंग टाइम लगा होगा वो 9 लगा होगा और इसके हिसाब से भी 9 ही लगा है, यानी ये 1 गुना होगा। कितना होगा, 1 गुना होगा, ठीक है। अब अगर हमें निकालना क्या है, जो पैदल चली गई दूरी है, जो पैदल चली गई दूरी है। अच्छा, दूरी क्या होती है, दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दी है 4, ओके, टाइम हमने निकाल लिया है इसमें 1 का ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो भी 4 ही आएगा। और हमारे हिसाब से जो अगर हमारा जो टाइम है वो भी 4 घंटे आया है तो 4 चौक 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ टफ था नहीं इस क्वेश्चन में, वेरी इजी क्वेश्चन था, ओके।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो यस और नो में मुझे बताइएगा। यस, ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन सेम इज इट है, करके दिखाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक किसान 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। कुछ भाग पैदल तथा कुछ भाग साइकिल से तय करता है। पैदल जो तय करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो साइकिल से करता है वो 35 किलोमीटर, अच्छा साइकिल बहुत स्पीड में चल रही भाई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय करती है। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए तो साइकिल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर हम 20-25 कहते तो हम बोल सकते थे 20-25 चला सकता है, 35 तो भाई बहुत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी। देखिए टोटल स्पीड दी है, ओके सॉरी टोटल हमें डिस्टेंस दी है और टोटल हमें समय दिया है। तो हम क्या निकाल लेंगे, 188/10। ओके, तो 188/10। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं। देखिए पैदल लिख लेते हैं भाई, और आपका साइकिल से लिख लेते हैं। 188/10। ओके, ये हमारा क्या का स्पीड आ गया, और दोनों का स्पीड दिया, एक का स्पीड दिया 8, एक का स्पीड दिया 35। अगर मैं 10 का, ओके यहाँ पर क्या दिया, 10 को हटाना है तो 10 का इंटू यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा दी, यहाँ पर मैंने 0 बढ़ा दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको एक चीज़ पता चल गई कि भाई ये 10 जो है वो हट जाएगा, और यहाँ पर 350 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, 80 आएगा। ये सिंपल, ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आ गई आप लोगों के लिए? बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, 80 को इसमें से घटाएंगे तो 108 बचा हमारे पास। ठीक है, इसमें से 135 को घटाएंगे, 135 ओके सॉरी 350 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 8। ओके, 2 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 13 ओके 15 ठीक, 2 बचा, ओके 2 बचा, और यहाँ पर ये बचा 162 बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसको कट रहा है किसी से, काट दीजिएगा। काटेंगे तो हमारे पास बचेगा, ये काटेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर ओके 9। ओके 9 बचेगा, ओके 9 बचेगा भैया, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास ओके, ये बचेगा हमारे पास 6। ओके, इसको भी काट सकते हैं क्या, इसको भी काट सकते हैं भाई, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6। यानी हमारा जो टाइम का जो रेशो आया है, किसका, टाइम का रेशो आया है वो 3 और 2 आया है। क्या आया है, टाइम का रेशो क्या आया, आप निकाल लीजिएगा, 3 और 2 आया है। 3 और 2 यानी 5। 5 बराबर किसके हैं हमारे पास, 5 घंटे जो है। देखिए टाइम आया है, ध्यान रखिए, ये 10 के बराबर है। किसके बराबर, 10 के, यानी कि ये 2 गुना है। तो आपका जो टाइम यानी पैदल चलने वाले व्यक्ति का जो टाइम है वो भी क्या होगा, वो भी 2 गुना होगा। अच्छा ओके, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा हाँ, 1 मिनट आपको समझ में आ गया। अच्छा ये भी कितना होगा, 2 गुना होगा। यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा ए को, वो कितना लगा, 6 घंटे लग रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। ए के द्वारा चली गई दूरी या पहले व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी हमें निकालनी है। पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो भैया डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपका जो भी समय है। ओके, और आप कितनी चाल से चल रहे हैं, आप चल रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 6 48 जो आएगा, ओके वो है आपका आंसर है 48 किलोमीटर। ऑप्शन क्या है, 48 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इससे पहले भी हमने क्या निकाला था, दूरी निकाली थी, इसके बाद हमने फिर दूरी निकाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी। अब कभी कभी यहाँ पर वास्तविक भी बोल देता है, कभी कभी प्रारंभिक बोल देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। सभी को पता है यहाँ पर क्या दिया है, 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करता है। स्टार्टिंग में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ओके, अब बोला ये जा रहा है कि यदि वह 1/3 यात्रा यानी 240 का 1/3, 240 का 1/3 कितना होता है, 3 अट्टे 24। ओके, और 80, ये 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर 2/7 समय में। 2/7 समय मतलब जो 4 घंटे का 2/7 समय है। 4 घंटे का 2/7 क्या होगा, 8/7 घंटे होंगे। ये होगा 8/7 घंटे में तय करता है। तो आपको क्या बतानी है,
यात्रा जो प्रारंभ में जो रफ्तार थी वो बतानी, प्रारंभ में जो रफ्तार थी स्पीड थी बतानी। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस सभी को पता है, जल्दी से बता दीजिएगा। डिस्टेंस 80 किलोमीटर। ओके, टाइम क्या लग रहा है 8/7, 7 जहाँ पर रखने के यहाँ पर रख देता हूँ, कोई दिक्कत। 10 बार ये गया और 7 70 किलोमीटर। कितनी आएगी भैया, प्रारंभिक रफ्तार जो आएगी वो 70 किलोमीटर पर हावर आएगा। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 70 किलोमीटर पर हावर प्रारंभिक गति इसकी आ गई है। ओके, तो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो देखिए क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी, ओके दर से, सॉरी अच्छा क्वेश्चन दर दिया है। ओके, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी तय करने में घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके दिमाग लगाने में कुछ नहीं, देखिए इससे ज़्यादा तो हम जो है फॉर्मूले रट लेते हैं। ओके, बहुत सारे जो है हम फॉर्मूले रट लेते हैं और फॉर्मूले रट के कुछ नहीं, कुछ मतलब मैं ये कहूँगा कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट भूल जाते हैं, फॉर्मूले रटने शॉर्टकट ट्रिक रट लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पहले तो देखिए एक व्यक्ति है जो 18 किलोमीटर की दूरी जो है चल रहा है। ओके, 18 किलोमीटर की किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मैं यही कह रहा था यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है भैया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, की दर से, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है, की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी, ओके दूरी तय करने के बाद जो है वो 6 मिनट के लिए रुक रहा है। तो 90 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, कोई व्यक्ति अगर रुके नहीं, मैंने कहा अगर वो नहीं रुके, वो व्यक्ति घोड़ा नहीं चेंज करे, नहीं रुक रहा है, सीधे चले जा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, घोड़ा मतलब घोड़ा गिर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे तो इसी घोड़े से जाना है और दूरी तय करना है 90 किलोमीटर की। स्पीड जो होगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो कितना समय लग जाएगा उसके, 18 पंजे होते हैं 90, यानी वह बिना रुके अगर दूरी को तय करे 90 किलोमीटर को, तो वो 5 घंटे में कर लेगा। ठीक है, 5 घंटे में कर लेगा। अगर मैं यहीं पे ये बोलूँ कि जो 90 किलोमीटर की दूरी है, ओके, और वो 90 किलोमीटर की दूरी में हर बार 7, ओके हर 7 घंटे में 7 किलोमीटर में रुक जाता है, यानी कि 90 किलोमीटर मेरे पास है और हर 7वें घंटे में, ओके हर 7 किलोमीटर के बाद में रुक जाता है, यानी कि वो अप्रॉक्स कितने बार रुक रहा होगा। तो देखिए 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 21 ज़्यादा हो जाएंगे। 21 अगर ज़्यादा हो जाएंगे, सुनिए मेरी बात, 21 ज़्यादा हो गए तो ये 12 बार कम बार लेंगे। अगर मैं 21 चलूँ तो मेरा 1 किलोमीटर, यानी कि मैं ज़्यादा चल जाऊँगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा चल जाऊँगा, मुझे तो 90 या 90 के बराबर ही चलना है। तो मैं लगभग 12 बार तो मैं चलूँगा, 12 बार तो मैं रुकूँगा, और 13वीं बार, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ये 12 बार तो मैं चल ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं 13वीं बार चल रहा हूँ, यानी रुक कर चल रहा हूँ, तो मेरी जो डिस्टेंस है जो बची हुई वो कवर हो जाएगी। वो जितनी भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अभी ये पता करना है कि वो टोटल कितने बार रुक रहा है। रुक कितने बार रहा है, 12 बार रुक रहा है। अगर 12 बार रुक रहा है तो वो 12 बार रुक रहा है, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, हर बार जो है 6 मिनट के लिए वो रुकता है, यानी 12 छक्के 72, यानी 72 मिनट का वो समय खर्च कर रहा है रुकने में। और अगर वह बिना रुके चलता है तो 5 घंटे चलता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या मेरा ये पूरा समय आ जाएगा, क्या रुक कर चलना, बिना रुके चलना, बिल्कुल सिंपल है, आ जाएगा। मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, हमें तो सिर्फ ये पता करना था कि बिना रुके कितने घंटे चल रहा है और रुक कितना रहा है, मतलब टोटल कितने मिनट रुक रहा है, बस इतना करना था। तो यहाँ पर 5 घंटे 72 मिनट को हम 6 घंटे, ओके 6 घंटे और यहाँ पर 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट वह रुकेगा। ऑप्शन कहीं दिया है, बिल्कुल 6 घंटे 12 मिनट में वो पूरा जो है
डिस्टेंस कवर कर लेगा रुकते रुकाते जैसे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने में पसीने निकल जाते हैं लोगों के। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको हम ट्रिक से करेंगे, बेसिस करेंगे। क्या क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति कार द्वारा दूरी का 2/3 भाग तय करता है, बाकी की दूरी बस से तय करता है, तो उसे 12 घंटे लगते हैं। यदि वह कार द्वारा उसी दूरी को 3/4 ओके समय में 3/4 देखिए उसी दूरी को 3/4 समय में तय करता है, तो बाकी की दूरी बस से तय करता है। ओके, बस से तय करता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। तो कुल समय ज्ञात करें जब वह उसी दूरी को आधा कार से और बस से तय करे। बहुत बढ़िया, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल दूरी को नहीं निकालना है, नहीं टोटल दूरी का समय नहीं निकालना है। देखिए समय निकालने के लिए बोला गया है कुल समय ज्ञात करना है, कुल समय ज्ञात करना है, वो भी कितनी दूरी, आधी दूरी ज्ञात करनी है। कितनी दूरी, आधी दूरी हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, कार अगर चल रही है, ये कार ही चल रही है ना, कार के द्वारा निकल चलना ना, हमें कार का ही हमें जो है निकालना है। ठीक है, मैंने कार लिख दी डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पर टाइम लिख दिया, कितना टाइम ले रहा है। कार से वह 2/3 भाग चल रहा है, पहले कितना 2/3 भाग चल रहा है। ठीक है, दूरी का कितना 2/3 भाग चल रहा है। ठीक है, कितने समय में वो कवर कर रहा है, 12 घंटे में वो कवर कर रहा है पहला। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइएगा। ओके, उसके बाद वह 3/4 समय में चल रहा है भाई साहब, 3/4 जो है वह समय में चल रहा है। 3/4 को कितने घंटे में कवर कर रहा है, 10 घंटे में कवर कर लेता है भाई। ठीक है, फिर उसने बोला है कि मुझे बताइए कि जो आने वाला यानी कि जो व्यक्ति है, यानी जो व्यक्ति जो अब चलेगा, आधी दूरी चले, मात्र कितनी दूरी चले, हाफ दूरी चले, कितनी दूरी चले, हाफ दूरी चले, तो उतने उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ओके, अब एक चीज़ बताइएगा, ऐसे में तो आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप ये बोलोगे कि यार इसका जो समय है, यानी जो दूरी है, वो दूरी लिखा है 2/3, 3/4, 1/4 जो दूरी, वो कैसे निकालें। अब एक चीज़ करिएगा, इसको मान लीजिए 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 का एलसीएम, जिनका एलसीएम लेंगे तो 12। मैंने माना कि ये टोटल दूरी है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की 2/3 कितना होगी, इससे काटेंगे 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर को मैंने मान लिया ये 12 घंटे में तय करता है। ओके, यहाँ पर ही 12 करा तो 4 या 12, यानी कि 9 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करता है, 12 घंटे में। कितने घंटे, 12 घंटे। अच्छा, अब डिफरेंस यहाँ से हमें पता करना है कि ये डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। देखिए, अगर वो कार से चलता है, उसकी जो स्पीड है कार के द्वारा अगर वो तय कर रहा है, तो 8 किलोमीटर को तय कर रहा है 12 घंटे में, 9 किलोमीटर को तय कर रहा है ओके 10 घंटे में। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। कितने का, 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक चीज़ देखने के लिए मुझे मिल रही है कि 10 घंटे लग रहे थे पहले, कितने लग रहे थे, 10 घंटे लग रहे थे, और अब लग रहे हैं 12 घंटे। मतलब पहले 12 लग रहे थे, अब 10 घंटे लगे, यानी कि प्लस के 2 घंटे और यहाँ पर हमें बचा लिए। ओके, 2 घंटे हमारा है यहाँ पर। ठीक, ओके। अब एक चीज़ मुझे देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर भी हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल डिस्टेंस हमने 12 ही मानी है, तो ये 6 लग रहे हैं। अगर यहाँ पर 6 किलोमीटर है, मात्र कितनी है, 6 किलोमीटर, यानी यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 का है। अच्छा, यहाँ पर -1 का डिफरेंस था, यहाँ पर 2 का डिफरेंस था, 1 था, -1 था, तो यहाँ पर +2 था। ठीक है, यानी कि हमें 2 का मल्टीप्लाई करना था, मात्र कितने का, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का ही मल्टीप्लाई करना ना। तो 3 में यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर मुझे नहीं पता कितना आएगा। ठीक है, 10 घंटे तो हमारे लग ही रहे हैं, 10 घंटे तो हमारे लग ही रहे हैं। ओके, और ये 3 में 3 तो हो गए यहाँ पर ओके, ये 3 हो गए, और 3 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 6, कितना का 6, यानी कि 6 घंटे और लग जाएंगे। तो 6 घंटे और लग, यानी टोटल लगेंगे 16 घंटे। कितने लगेंगे, 16 घंटे हमें लग जाएंगे। टोटल समय कितना लगेगा, 16 घंटे लगेगा आधी दूरी को तय करने में।
ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगला क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूले बेस्ड है इसलिए इजी क्वेश्चन लगते हैं और इनकी अलग कोई तरकीब नहीं, इससे अलग आप नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो, देखिए पढ़ ही लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा और गोवा से दिल्ली की ओर जाते हैं, दोनों व्यक्ति आते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद अपना सफ़र 4 घंटे और 9 घंटे में पूरा करते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी कार को किस चाल से चलाता है और अगर पहला व्यक्ति की कार की चाल 60 किलोमीटर। इसमें क्या होता है ये पता होता है। इसे मान लीजिएगा इस क्वेश्चन में ये होता है, इसे मान लीजिए कोई आपको ये डिस्टेंस है, यानी कि गोवा है और आपका दिल्ली है। ओके, कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और कोई व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब ये कहीं यहाँ पर मिल गए और यहाँ पर मिलने के बाद ओके, ये डिस्टेंस यहाँ पर जा रहे थे, ये भाई साहब यहाँ पर जा रहे थे। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तब उसको बोला है कि भाई साहब ये 4 घंटे में पहुँच जाता है और ये जो है 9 घंटे में पहुँच जाता है। यानी ये वाला हिस्सा ना तो मुझे पता है ये वाला हिस्सा क्या है और ना मुझे ये पता है कि ये वाला हिस्सा कितने समय में वो गया। जब ऐसी जो है हमें बात बन जाए, क्या बन जाए, ऐसा क्रॉस जैसा बन जाए, तो कुछ नहीं करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड नंबर 2, स्पीड नंबर 2 रख दिया, स्पीड नंबर 1 और स्पीड नंबर 2 बराबर अंडर रूट में आपका जो टाइम होगा, यानी टाइम t2, यानी कि स्पीड या इसका क्रॉस, इसको भी ऐसे कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, समझ गए, ऐसे समझ गए आप तो, ठीक है। तो ये ओके, और टाइम t1, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड नंबर 1 क्या थी, 60 किलोमीटर। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है हमें पता है, दूसरे व्यक्ति की चाल नहीं पता है, तो 2। ओके, टाइम t2 कितना है, टाइम t2 यानी कि आपका अब बाद में लग रहा है 9, ओके, और पहले लग रहा है 4, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, यहाँ से निकलेगा 3, यहाँ से निकलेगा 2। ओके, ये आप देखेंगे यहाँ से इसको काट दीजिए 3, ओके, ये आएगा 20 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 40। तो S2 कितना आ गया हमारे पास, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो है स्पीड आ गई है। यानी कि दूसरी जो चाल होगी वो कितनी होगी, यानी S2 जो होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक व्यक्ति ग्वालियर से इंदौर और दूसरा व्यक्ति इंदौर से ग्वालियर जा रहा है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपना सफ़र 2 घंटे 30 मिनट, ओके, 2 घंटे और आधे घंटे, अच्छा, एक व्यक्ति 2 घंटे में, एक व्यक्ति आधे घंटे में पूरा करते हैं। तो एक दूसरे को कार को किस चाल से चलाएं, अच्छा, दूसरा व्यक्ति किस चाल से चलाए, जबकि पहले व्यक्ति की चाल जो है 40 किलोमीटर। पहले व्यक्ति की चाल हमें दी हुई है। ओके, पहले व्यक्ति की चाल जो है हमें 40 किलोमीटर दी है, दूसरे व्यक्ति की निकालनी है हमें। ओके, और यहाँ पर आता है t2, यानी कि आपका टाइम t2, ओके, और t1 टाइम। ओके, अब 40 तो हमें दिया है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, समय भी दी, ओके, स्पीड S2 निकालना है। t2 कितना है, यानी कि जो अगला वाला समय वो आधे घंटे का है, तो आधे पहले वाले का आधा घंटा लिख लिया मैंने बटे में यहाँ पर, और दूसरे वाले का जो घंटा है वो 2 घंटा है। ओके, इससे को नीचे लाएंगे तो भैया 2 × 2 हो जाएंगे हमारे पास। ये जो वैल्यू बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, वो इस प्रकार से कुछ बन जाएगी। ओके, नीचे 2 × 2 बन जाएगी और ये 2 × में से 2 यहाँ पर बाहर निकलेगा, 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 40 है, यहाँ पर S2 है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। अच्छा, सॉरी, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा भाई। ओके, ये 2 आएगा ना, हाँ, 2 बाहर ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 किलोमीटर पर हावर हमारे पास आ जाएगा। तो S2 कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने इससे पहले जो वीडियोस कराई हैं उनमें काफ़ी अलग अलग टाइप कराए हैं। मैंने एक ही वीडियो में एक ही टाइप कराया है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन दिया है, 2 रेलगाड़ी P और Q एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की चाल से
ओके, मिलते समय पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर दूरी ओके अधिक तय कर चुकी है, तो पी और क्यू की बीच की दूरी ज्ञात करिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से दिया है, ऐसे मान ली एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ओके, एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ओके, एक पी से क्यू की दो एक दूसरे की ओर जा रही है, कैसे जा रही है, ओके, एक ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है। अब एक रेलगाड़ी जो चल गई है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चल गई है, कितनी, 100 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है पी और क्यू की बीच की दूरी। तो एक चीज़ सुनिएगा मेरी, पी है और क्यू है, आपको क्या दिया, स्पीड का रेशो दिया है, 5 और 4 कह दूँ मैं, 0 से 0 हटा दूँ, स्पीड का रेशो दिया है। तो स्पीड का रेशो जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, ओके। तो ये 5 और 4 है, ये हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 हो गया, लेकिन टोटल जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, टोटल 100 किलोमीटर दी है। कितनी दी है भाई, 100 किलोमीटर दी है, दिक्कत आ जाएगी। 100 किलोमीटर दी है, अच्छा सॉरी अच्छा, अरे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये तो 9 हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये जो दूरी है, एक ट्रेन, एक व्यक्ति जो है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 100 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, यानी कि डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर का, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1 है। और यहाँ पर कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, 100 दिया, यानी कि ये 100 गुना है, कितना गुना है, 100 गुना है, ओके। और टोटल दूरी निकालने, पी और क्यू की टोटल दूरी, तो 5 और 4 हमारे अकॉर्डिंग जो हो गया टोटल दूरी हुई है, और इसमें 100 का गुणा यानी कि 00 यानी कि 900 करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 900 किलोमीटर आ जाएगी, कितनी आएगी, 900 किलोमीटर आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सेम इज इट इज है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा बस घुमाया गया है, बस सेम क्वेश्चन है भाई। पी क्यू के ओके जो रफ्तार है 225 किलोमीटर है, ओके, मिलते समय पहली रेल दूसरी रेल से 80 किलोमीटर अधिक चल जाती है, तो पी और क्यू की बीच की दूरी निकालना है, ओके। तो यहाँ पर P है, ये Q है, ये 20 है, 20 को 2 लिख 5 से काट दें, 5 चौक ओके 20, 55 25 यहाँ पर कर दिए। ये स्पीड का रेशो है, डिस्टेंस का रेशो जो आएगा वो यहाँ पर 4 और 5 ही होगा, डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होता है, टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो एक दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों का अंतर अगर बात करें, एक का है और यहाँ पर अंतर जो है 80 का, यानी 80 गुना है, ओके। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए 90, यानी 9, ओके 9, और यहाँ पर 80 का गुणा करना, ओके 9 72, 720, कितना आ गया, 720 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले आगे, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, जो 2 क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है, बेसिक लेवल है और कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को पैदल जाता है और वापस सवार होकर आता है, यानी किसी भी चीज़ पर सवार होकर आता है, ओके, मतलब चल कर आता है, एक से चल के जा रहा है, दूसरी बार मान लीजिए वो साइकिल से आ रहा है या गाड़ी से आ रहा है, ओके, पे सवार होकर आता है, तो समय लगता है 8 घंटे। यदि वह दोनों तरफ की दूरी को पैदल तय करे तो 12 घंटे 30 मिनट लगते हैं, ओके, समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ की दूरी को सवार होकर तय करे तो कितना समय लगेगा, यानी वो दोनों तरफ से मान लीजिए वो साइकिल से आए तो कितना समय हमें लगेगा। हमें एक चीज़ पता है कि वो पैदल जाता है, ओके, और सवार होकर आता है, 2 चीज़ें पता हैं, तो 8 घंटे लगते हैं। अगर वह क्या जाता है, अगर वह पैदल जाता है, दोनों तरफ से पैदल जाता है और एक तरफ से उस तरफ से भी पैदल आता है, ठीक है, तो कितना समय लगता है, 12 घंटे 30 मिनट उसे लग जाते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें ये 2 पैदल है, यानी 2 मैं यहाँ पर ले लूँ, तो 2 का भाग अगर इसमें करूँ तो मुझे एक चीज़ पता चल जाएगी कि जो भाई पैदल वाला ये व्यक्ति एक ही साइड से पैदल चलेगा तो वह 6 घंटे 15 मिनट ही पैदल चलेगा। एक तरफ से वो समय लेगा तो वो 6 घंटे 15 मिनट लेगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ से वो चल रहा है, वो एक समान चाल से चल रहा है, मानना पड़ता है भाई एक समान चाल से। देखिए सुनिए मेरी बात, ये चीज़ माननी पड़ती है कि वो एक समान चाल से चल रहा होगा, ठीक है। अगर वो एक समान चाल से चल रहा है तो 6 घंटे 15 मिनट में एक ए से बी तक पहुंच जाएगा, और बी से ए तक अगर पहुंचेगा तो ए से बी तक, मतलब इस प्रकार की बात हो रही है। दोनों तरफ से नहीं चल रहा है, एक ही तरफ से चलना है, तो एक ही तरफ से 6 घंटे 15 मिनट में चलता है। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर पैदल चलने वाले व्यक्ति की चाल रख दूँ, यानी 6 घंटे 15 मिनट रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ 6 घंटे 15 मिनट, और टोटल मेरे दिए 8 घंटे, तो मेरे पास क्या जगह सवार जो व्यक्ति, यानी कि जो साइकिल से जो आ रहा है वो समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी 8 घंटे में से 6
घंटे 15 मिनट घटाता हूँ तो मेरे पास 1 घंटा 45 मिनट आता है। 1 घंटा 45 मिनट एक्चुअल में क्या है, एक तरफ से सवार होकर चली गई दूरी, एक तरफ से सवार होकर चली गई दूरी है, वह दूरी कितने समय में चलनी थी, मतलब कितने समय में चला भाई, वो 1 घंटे 45 मिनट में चल लिया। तो दोनों तरफ से चलेगा तो दोनों तरफ से के लिए 2 घंटे 90 मिनट चलेगा। 2 घंटे 90 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो 2 घंटे के लिए 3 घंटे 30 मिनट बना लीजिए। 3 घंटे 30 मिनट ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसको अगर बनाना 6 3 18 कितना होगा, कि यहाँ पर कर सकते हैं, ये कितना, ओके 120 और 90, यहाँ पर आएगा 0 10 11 1 और ये 210 मिनट में आ जाएगा, तो 210 मिनट आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थी इसमें नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करके पैदल जाता है और सवार होकर आता है तो 8 घंटे 30 मिनट लेता है। अब वो जो क्या कर रहा है, 8 घंटे 30 मिनट ले रहा है। यदि वह दोनों तरफ की दूरी को सवार होकर तय करे तो उसे पहले समय की अपेक्षा 2 घंटे 10 मिनट कम लगते हैं। अब भाई साहब कम लग रहे हैं, पहले 8 घंटे 10 मिनट लग रहे थे तो 2 घंटे 10 मिनट कम, यानी कि 6 घंटे 20 मिनट लग रहे होंगे। 6 घंटे 20 मिनट लग रहे होंगे ना, हाँ 6 घंटे 20 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई, ओके। अच्छा यहाँ पर 8 घंटे नहीं करना है, यहाँ पर इसको 6 घंटे कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। इसको 6 घंटे कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो 6 घंटे 30 मिनट लग रहा था और 2 घंटे कम लेगा, ओके। 2 घंटे 10 मिनट कम लेगा तो 4 घंटे 20 मिनट में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एक तरफ की दूरी हो जाएगी, सवार की जो है सवार प्लस वाली दूरी हो जाएगी। उसके बाद है, उससे पूछा है दोनों तरफ की दूरी को पैदल तय करे तो उसे कितना समय लगे। अब दोनों तरफ से उसे पैदल जाना है, हमें क्या दिया है, पैदल और सवार होकर अगर वो जाता है, एक तरफ से पैदल जा रहा है एक तरफ सवार होकर जा रहा है तो 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। और उसने क्या बोला है, अगर वह दोनों तरफ से सवार होकर जाए तो 2 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। क्या होकर, सवार प्लस सवार होकर जाए, ओके, तो 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, सवार होकर जाए, ओके। मतलब क्या लगता है, दोनों तरफ से सवार होकर जाए तो उसे, अच्छा ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, एक तरफ से, जहाँ पर देखिए दोनों तरफ से जाएगा तो 4 घंटे 20 मिनट जो है हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा 10 है ना, इसलिए 20 आएगा, ठीक है, 20 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सवार प्लस सवार, यानी कि यानी 2 सवार आ गया, यानी दोनों तरफ से वो सवार होकर जाएगा। तो एक तरफ सवार होकर जाएगा कि तो उसका समय कितना लगेगा, 2 घंटे 10 मिनट लगेगा। 2 घंटे 10 मिनट लगेगा, 2 घंटे 10 मिनट लगा कि नहीं लगा, लगाना भाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब उसे तो पैदल जाना है, क्या जाना है, उसे पैदल जाना है। अगर पैदल जाना है तो भाई दोनों से पैदल जाना है। अब एक तरफ सवार की यहाँ पर आ गई है और ये पैदल आ गया है यहाँ पर, तो 6 घंटे 30 मिनट जो है हमारे पास टोटल है सवार और पैदल का। अगर मैं ये सवार का जो यहाँ पर जो वैल्यू है 2 घंटे 10 मिनट यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, दोनों तरफ से पैदल चली गई दूरी में लगा हुआ समय, तो वह कितना आएगा, 6 30 में से 2 10 को घटाएंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 4 20 आ जाएगा। ये 4 20 क्या है, एक तरफ से पैदल चली गई दूरी में लगा गया समय, दोनों को आप क्या कर दीजिए 20 20 यहाँ पर प्लस कर दी, 8 घंटे 20 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा या थर्ड आएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपल है, बेसिक रूल से हैं। मैं यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, आपको बेसिक से ध्यान से क्वेश्चन कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आप एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।